नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन क्लास। 28 दिसंबर से लेकर 2 फरवरी तक आपके जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। और ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। एक तरीके से देखा जाए तो सीटेट का भंडारा यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो इस क्लास को जो भी बच्चा देख कर जाएगा तो उसका जो है पेपर पूरा का पूरा यहाँ से फंसने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये बोला गया था वाइगोस्की के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाली मधुमक्खी कौन सी है? तो ये हो जाएगी बच्चों रानी मधुमक्खी। अगला क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हॉवर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनता है कि हॉवर्ड गार्डनर कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के थे। और बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने यहाँ पर दिया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो ये होता है सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, इस क्रम में ये विकास होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के को उसके माता पिता गुड़िया खेलने के लिए देते हैं, तो वह कहता है कि गुड़िया लड़कियों के खेलने का खिलौना है, लड़कों का नहीं, इसलिए मैं गुड़िया के साथ नहीं खेलूंगा। तो यह किस तरह का पक्षपात हो रहा है? तो लैंगिक रूढ़वादिता को यह जो है प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में कक्षा 5 तक की शिक्षा में किस भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है? तो मातृभाषा में, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर ज्ञान देने की बात बोली गई है। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक पाठ्यक्रम को किस प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है? तो ये बोला गया है 5+3+3+4 में, यानी कि जो पहले 5 साल होंगे उसमें बच्चा पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी में शिक्षा प्रदान करेगा, अगले 2 वर्ष जो होंगे उसी के वो पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में जाएगा, अगला जो 3 आएगा इसमें बच्चा जाएगा आपका कौन सी कक्षा में? 3, 4, 5 में पढ़ेगा। अगला 3 वर्ष जो आएगा इसमें पढ़ेगा 6, 7, 8 में। और अगला जो 4 वर्ष आएगा उसमें बच्चा जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा 9, 10, 11 और 12 में। ठीक है। तो इस तरीके से 5+3+3+4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता जो है प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने की थी। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना भार के अधिगम। अगला है कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पर ये जो है बल देता है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा धीमी गति से आपको नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर अपनी स्पीड को बूस्ट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन है, एक बालक पढ़ते समय W को M पढ़ता है और M को W पढ़ता है, तो वह किस विकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बच्चों डिसलेक्सिया। ठीक है। अगर गणितीय रूप से कोई विकार होता है तो डिसकैलकुलिया कहलाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कब कब संशोधन हुआ है? तो एक हुआ था 1992 में और एक हुआ था सन 2014 में। आगे आपको डिटेल बता दें कि जो पहली शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में इंदिरा गांधी जी के समयकाल में। दूसरी अगर जो शिक्षा नीति की बात करें तो वो आई थी 1986 में, ये आई थी राजीव गांधी के समयकाल में। और तीसरी जो आई है वो आई है मोदी जी के कार्यकाल में, एनईपी 2020, यानी कि तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो असम, त्रिपुरा और मणिपुर जो हैं ये मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वार यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार
सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है तो ये कहलाता है मलेरिया रोग। नेक्स्ट है, पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है तो ये हो जाएगी मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है तो ये हो जाएगा उल्लू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा अधिगम यानी कि SLA का सिद्धांत किसने दिया था तो स्टीफन क्रेसे ने दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन की क्षमता का विकास किसने दिया था तो ये दिया था चॉम्स्की ने। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है तो ये करता है संवेदी गामक अवस्था में। आगे देखते हैं जीन पियाजे से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं और उसमें जो है 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था बताई है कि संवेदी गामक अवस्था, ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जन्म से 2 से 7 वर्ष तक। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आती है 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आती है 11 से आपकी 15 वर्ष तक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है तो इसमें हो जाएगी आपकी मीथेन यानी कि CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चेराव नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है तो ये जो है मिजोरम में मनाया जाता है। आपको बता दें और भी नृत्य के बारे में जो आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि कुचिपुड़ी नृत्य है, ये आपका कहाँ पर होता है तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, मोहिनी अट्टम हुआ, कथकली हुआ, ये आपका आता है केरल में। कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ पर है तो वो है केरल में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो वो भी है आपका केरल में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है तो वो है आपका कर्नाटक का। कहाँ का है बच्चों? कर्नाटक का है। तो ये सब बातें आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहू नृत्य कहाँ का फेमस है तो ये है असम का, ये भी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी फेमस है। कथक अगर आपसे पूछा जाए तो ये है उत्तर प्रदेश का, ये भी नोट कर लीजिएगा। भरतनाट्यम कहाँ का है तो ये है आपका तमिलनाडु का, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी कहाँ पर है तो ये है आपकी केरल में। अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है तो ये है आपकी उत्तराखंड में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है तो वो भी आपका पड़ता है उत्तराखंड में। तो ये सारी जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं, आगे इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है तो सोयाबीन में पाया जाता है। और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है तो मध्य प्रदेश में होता है बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं तो ये थार के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। खेजड़ी वृक्ष किस देवता से संबंधित हैं तो ये जो है भगवान राम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि 3 से 6 वर्ष की आयु को किस अवस्था के नाम से जाना जाता है तो ये जो है जाना जाता है पूर्व बाल्यावस्था के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ठंडी परत कौन सी होती है तो मध्यमंडल होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षा के अंतर्गत मंदबुद्धि शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्र और छात्राओं को उनकी बुद्धि के आधार पर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है तो ये आता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है लैंगिक रूढ़वादिता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये जो हैं पर्यावरण के जैविक घटक कहलाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह किस पर केंद्रित है? गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, सभी जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन कहाँ से प्राप्त होता है तो ये होता है पौधों से। नेक्स्ट है, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है तो प्रोजेक्ट विधि होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है, तो कौन कौन सी वो थीम हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। और जो परिवार एवं मित्र है, इसकी 4 उपथीम हैं, कौन कौन सी? एक है आपकी काम, एक है आपका खेल, एक है आपका जानवर और एक है आपका पौधे। ठीक है, तो ये जो हैं 4 उपथीम हैं किसकी? परिवार एवं मित्र की। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के कितने सटे हुए राज्य हैं? तो महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा और गुजरात, ये जो हैं सटे हुए राज्य हैं। और अरब सागर आपका पड़ता है पश्चिम दिशा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के पंख किस काम में आते हैं? तो पक्षियों के पंख जो है इसके कई लाभ हैं, वे उड़ने में मदद करते हैं। सर्दी, गर्मी व वर्षा, इससे जो है शरीर का बचाव करते हैं। रंगों से अपनी जाति की पहचान कराते हैं। नरों को मादाओं से आकर्षित करने में ये सहायक होते हैं। एक दूसरे को संकेत भेजने के लिए काम में आते हैं और लड़ाइयों में काम में आते हैं। ये होता है पक्षियों के पंखों का लाभ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मधुबनी जो चित्रकला है, मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी चित्रकला है। इसके चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि के क्षेत्र के बारे में यहाँ पर इनको जो है रंगों के इस्तेमाल से भरा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह है मणिपुरी। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग की बात यहाँ पर बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ये है घूमर। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का जो नेशनल पार्क है वो कौन कौन से फेमस हैं, तो उसमें से आपका आ जाएगा, एक है आपका कौन सा? रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है और सरिस्का नेशनल पार्क है। तो ये सारे कहाँ पर हैं? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी से संबंधित आपको डेली क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा जाता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे जो है इसके शरीर को ठंडक मिलती है। और हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो इसकी हेड होती है, यानी कि वो झुंड का नेतृत्व करती है और सभी फैसलों को लेती है। तो ये क्वेश्चन है हाथी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। गोलकुंडा का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निपुण वाला, और इसका हमने एक सेपरेट वीडियो निपुण की सारी जानकारी वहाँ पर दी है, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। तो निपुण का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत योजना की शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई थी। किसके द्वारा? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है बच्चों स्कीमा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक कौशल संबंधी विकार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है डिप्रेक्सिया से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्लॉथ से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। यह भालू जैसा दिखता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये सारे प्रश्न आपके आते हैं स्लॉथ से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत
बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? तो ये रहता है आपका उत्तर परंपरागत स्तर पर। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, CCE का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, यानी कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का प्रमुख मेला कौन सा है? तो ये है मेडारम यात्रा। यह मेला हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये दक्षिण भारत के कुंभ मेले के लिए मशहूर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ऐसे घर कहाँ होते हैं? असम में होते हैं। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर बनाए जाते हैं कहाँ पर? मनाली में। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, ऐसे घर होते हैं राजस्थान में। पत्थर के घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, ये घर होते हैं लद्दाख में। तो इसके साथ ही हमने जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि आधा रास्ता यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे 50 क्वेश्चन हम आपको और कराने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि RTE एक्ट 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम को लचीला बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल बाहरी जीवन के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल की परतें टोटल कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं। कौन कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्यमंडल। नई शिक्षा नीति 2020 का फॉर्मूला क्या है? तो 5+3+3+4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मोर को दुनिया भर में सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। इसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अपने सिर पर मुकुट के समान बनी कलगी और रंग बिरंगी इंद्रधनुषी सुंदर तथा लंबी पूंछ से यह जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि आंख के नीचे सफ़ेद रंग, चमकीली लंबी गर्दन इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मोर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अगला पॉइंट है, मोर अपने नृत्य से सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोर का वजन जो है 4 से 6 किलोग्राम तक होता है और मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये कौन से पक्षी हैं? तो चील, बाज और गिद्ध। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो बुंदेली राई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि महिलाएं सरसों के दाने की तरह झूमकर नृत्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई होती है? तो लिखने में कठिनाई होती है, यानी कि लेखन संबंधी जो विकार होता है वो आता है डिस्ग्राफिया के अंतर्गत। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? तो ये करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह है पाड़ या ढांचा का। अगला क्वेश्चन है, कमलकारी चित्रकला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो यह है आंध्र प्रदेश। और एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह है आपका आंध्र प्रदेश।
कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न। कोहलबर्ग जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए हैं, कौन कौन से, और प्रत्येक स्तर की 2-2 स्टेजें भी बताई हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर 4 से 10 वर्ष तक का। दूसरा है परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष तक का। अगला है उत्तर परंपरागत स्तर 13 वर्ष से अधिक का। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं इसकी जो और स्तर आपके हैं, 2-2 इसके अंदर जो हमने आपको बताया था, 2-2 जो स्टेजें हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। पूर्व परंपरागत स्तर की 2 स्टेजें कौन सी हैं? दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, और एक है आपकी साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है। सेकेंड, अगर परंपरागत स्तर की बात करें तो इसकी 2 स्टेज कौन सी हैं? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अगला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अगर बात करें उत्तर परंपरागत स्तर की तो इसकी जो 2 स्टेजें हैं वो देख लीजिएगा। एक है आपकी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता और दूसरी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? तो किस्से और कहानियों के माध्यम से हमें यहाँ पर ज्ञान प्रदान करना है बच्चों को। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार किसने दिया था? तो चौमस्की ने दिया था। अगला प्रश्न है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड-पीडी का सिद्धांत किसने दिया था? तो वाइगोस्की ने दिया था। जेड-पीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में इन्हें देखा जाता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक पढ़ते समय हाउ को हु पढ़ता है, हु को हाउ पढ़ता है, यानी कि पठन संबंधी विकार है, तो डिसलेक्सिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहलबर्ग ने दिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन परिवार से संबंधित है। परिवार जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार किसे कहते हैं? तो जिसमें केवल माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? कि माता पिता भी होते हैं, उनके साथ उनके बच्चे होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ आदि सभी सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी ओक का वृक्ष जो है कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? तो आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए और गुड़ खाना चाहिए, यानी कि जिसमें आयरन की मात्रा अधिक हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से मुंबई किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में है। तो दिशाओं से संबंधित और मैप से संबंधित भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप इसे भी देख सकते हैं। अगला है कि भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परख का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, तो परख का भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए
ज्ञान का विश्लेषण। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी, दिल्ली से की थी, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूलभूत चरण यहाँ पर जो एनसीएफ 22 जो है एनसीएफ 2022 इच्छित करता है, तो ये करता है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचान लेता है? तो ये है रेशम का कीड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निपुण भारत योजना के कितने स्तर हैं? तो यहाँ पर टोटल 5 स्तर बताए गए हैं। कौन कौन से वो स्तर हैं वो भी आप लोग जान लीजिएगा। एक है आपका राष्ट्रीय स्तर, कौन सा है? राष्ट्रीय स्तर है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपका है आपका राज्य स्तर, कौन सा है? राज्य स्तर। फिर है आपका जिला स्तर, फिर है आपका ब्लॉक स्तर, और फिर आता है आपका स्कूल स्तर। ठीक है, तो ये आपके 5 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परख योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एनसीएफ की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी धर्मेंद्र प्रधान ने 20 अक्टूबर 2022 को। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11,1111 को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा 12,111 के रूप में। कैसे? पहले हम लिखेंगे 11,000, ठीक है, फिर इसमें हम 1100 जोड़ देंगे, फिर 11 जोड़ देंगे, सबको जोड़ लेंगे तो एक 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 यहाँ पर हो जाएगा, एक एक दो और एक यहाँ पर, तो 12,111 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। अगर उड़ीसा की बात करें तो और कौन यहाँ पर है? एक है आपका भितरकनिका, कौन है? भितरकनिका, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी उड़ीसा का फेमस नेशनल पार्क है। और एक है नंदन कानन, ठीक है, कौन सा है? नंदन कानन, ठीक है, ये एक यहाँ उड़ीसा का ये भी फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य है। एक नंदन कानन हुआ, एक आपका भितरकनिका हो गया, और एक आपका सिमलीपाल हो गया, याद कर लीजिएगा। अब अगर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिखा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश के काफ़ी पूछे जाते हैं। एमपी में आता है आपका एक कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक आता है पन्ना नेशनल पार्क, एक आता है आपका पेंच नेशनल पार्क, तो ये सभी कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में, इनको नोट कर लीजिएगा। आगे आपको और बता दें तो यूपी की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका दुधवा नेशनल पार्क, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिक्किम का आपका है कंचनजंगा, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कंचनजंगा ये आपका सिक्किम का है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अगर बात करें आपके असम की, तो असम में पड़ता है आपका काजीरंगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपका है असम में। कहाँ पर है बच्चों? असम में। और असम का जो नृत्य है फेमस वो है बिहू नृत्य, वो भी नोट कर लीजिएगा। आगे हमने आपको राजस्थान के बता ही दिए थे, रणथंभौर हुआ, केवलादेव हुआ, सरिस्का हुआ, ये सभी आपके राजस्थान में नेशनल पार्क पड़ते हैं। अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, किसकी? जम्मू एंड कश्मीर में आपका एक है सलीम अली, बहुत ही फेमस है, सलीम अली जो है नेशनल पार्क है। एक है आपका दाची ग्राम, ये भी आपका फेमस है, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। तो ये सारे नेशनल पार्क बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखने संबंधी विकार से संबंधित जो है एक प्रश्न आया था। तो लिखने संबंधी जो विकार होता है ये डिस्ग्राफिया होता है। अगला है एनसीएफ 2022 का शुभारंभ कब हुआ था? तो अभी हमने बताया 20 अक्टूबर 2022 को हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी शुरुआत की थी, कहाँ से की थी? तो ये की थी दिल्ली से। और बाल वाटिका का भी शुभारंभ यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदुपयोग में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है, सत धन उपयोग इसका यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, गणित की प्रकृति जो है वो कैसी होती है? ये तार्किक होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे दिया है यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, इसमें बहुलक और माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुलक जो होता है यानी कि जो मॉड होता है, जो पद सर्वाधिक बार रिपीट हो रहा हो वो कहलाता है आपका बहुलक।
यहाँ पर देखिए तो 5 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा, यानी कि बहुलक हो जाएगा आपका 5। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अब अगर हम माध्य निकालें तो माध्य का फार्मूला होता है बच्चों, यानी कि अगर हम मीन निकालें तो इसका फार्मूला होता है पदों का योगफल, नोट कर लीजिएगा, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। क्या होता है माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले पदों का योग निकाल लेंगे। 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 4 17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30, 30 और 5 हो जाएगा 35, और 35 और 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसमें हमें पदों की संख्या से भाग देना है। पद गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर पद हैं, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 सते 49। तो माध्य निकल कर कितना आ गया बच्चों, 7। ठीक है, और बहुलक कितना निकल कर आया था, 5। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय में कौन सी संधि होती है, तो स्वर संधि होती है। सूर्य धन उदय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन हीले ने ज्यामिति विचार के कितने स्तर यहाँ पर बताए हैं, तो इनके द्वारा जो है 5 स्तर यहाँ पर बताए गए हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। ठीक है, तो ये जो वेन हिले हैं इनके 5 मुख्य स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है और इसका जो मूल शब्द है वो है इतिहास। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 2/7 में कितने 1/42 हैं, तो इसको कैसे करना है ट्रिक के माध्यम से। 2/7 को ऐसे ही लिख लीजिए और 1/42 को उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 42/1। अब इसको हल कर लीजिएगा, 7 से काटेंगे तो 7 6 42 और 6 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिएगा क्या करना है। 2/7 को ऐसे ही लिख लीजिए, 1/42 को उल्टा करके लिख लीजिए, 42/1। 7 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 7 6 42 और 6 का गुणा अब हो जाएगा 2 में, तो 6 दूनी 12 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, तो एक प्रत्यय है और वैज्ञानिक का मूल शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा विज्ञान। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरंगा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। और लास्ट हमारा यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसमें पूछा गया है कि 6 का स्थानीय मान और 5 का अंकित मान का योग क्या होगा। तो स्थानीय मान क्या होता है कि जैसे हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करते हैं, तो वो होते हैं स्थानीय मान। यानी कि जो अब ये संख्या दी गई है 4 7 2 5 6 1, तो यहाँ पर 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया इकाई का अंक 1 और ये हो गया दहाई का अंक, तो 6 कहाँ पर आ रहा है, दहाई पर, तो ये हो गया 60। ठीक है, 60 हो गया 6 का स्थानीय मान। अब कह रहा है 5 का अंकित मान, तो 5 कहाँ पर है, तो 5 ये है। तो अंकित मान सेम वही होता है जो आपसे पूछा जाता है, तो 5 का अंकित मान 5 हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन कि इनका योग कितना होगा, तो 65 इनका योग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। कैसे किया, 6 का स्थानीय मान, इकाई, दाही, ये हो गया 60, 5 का अंकित मान यानी कि 5 ही होगा, तो 5, 60 और 5 को जोड़ना है तो 65 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। कोई डाउट, एनी डाउट हो तो हमसे आप लोग कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि सीटेट का भंडारा था। तो यहाँ अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अच्छे से समझा है, तो अगर आप आगे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत ही हेल्प आपको इससे मिलने वाली है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।